नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं सनातनी आवाज़ और मैं हूं आपके साथ तनु शर्मा। आप सबका सनातनी आवाज़ चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज का विषय है दुनिया को गीता का उपदेश देने वाले श्री कृष्ण को आखिर क्यों कहा जाता है रणछोड़। दोस्तों, दुनिया को अपनी बाल लीला से मंत्र मुग्ध करने वाले कान्हा को उनके भक्त मुरली मनोहर, कान्हा, कृष्ण मुरारी, नंद गोपाल, माखन चोर, देवकी नंदन जैसे कई नामों से पुकारते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कृष्ण का इन सब नाम के अलावा एक और नाम भी है जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। जी हाँ, और वो नाम है रणछोड़। जी हाँ, श्री कृष्ण के जीवन में एक समय ऐसा भी आया था जब उन्होंने अपने शत्रु से मुकाबला ना करके मैदान छोड़ने में ही अपनी भलाई समझी। आप सोच रहे होंगे, महाभारत जैसा युद्ध पांडवों को जिताने वाले श्री कृष्ण भला रणछोड़ कैसे हो सकते हैं। तो आइए जानते हैं आखिर क्यों दुनिया को गीता का उपदेश देने वाले श्री कृष्ण को रणछोड़ नाम से भी बुलाया जाता है। ये घटना तब की है जब महाबली मगध राज जरासंध ने कृष्ण को युद्ध के लिए ललकारा था। जरासंध ने कृष्ण के साथ युद्ध करने के लिए अपने साथ काल यवन नाम के राजा को भी मना लिया था। दरअसल काल यवन को भगवान शंकर ने वरदान दिया था कि ना तो चंद्रवंशी और ना ही सूर्यवंशी उसका कभी कुछ बिगाड़ पाएंगे। उसे ना तो कोई हथियार खरोंच सकता है और ना ही कोई उसे अपने बल से हरा सकता है। भगवान शंकर से मिले वरदान के बाद काल यवन ने खुद को अजेय समझ लिया था। जरासंध के कहने पर काल यवन ने बिना किसी शत्रुता के मथुरा पर आक्रमण कर दिया। भगवान कृष्ण जानते थे कि काल यवन को मारा नहीं जा सकता, उनका सुदर्शन काल यवन का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जिसके बाद वो रणभूमि से भागकर एक गुफा में पहुंच गए। श्री कृष्ण और बलराम को भागते देख जरासंध उन पर हंसने लगा। उसे भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के ऐश्वर्य, प्रभाव आदि का ज्ञान न था। श्री कृष्ण इस युद्ध से भागकर उसी गुफा में छिपे थे जहां राक्षसों से युद्ध करके राजा मुचकुंद त्रेता युग से सोए हुए थे। राजा मुचकुंद दानवों को हराने के बाद बहुत थक गए थे, जिसके बदले इंद्र ने उन्हें विश्राम का आग्रह कर एक वरदान भी दिया। इंद्र ने कहा कि जो भी इंसान तुम्हें नींद से जगाएगा वो जलकर खाक हो जाएगा। श्री कृष्ण ये बात भली भांति जानते थे। भगवान कृष्ण काल यवन को अपने पीछे भगाते भगाते उस गुफा तक ले आए जहां राजा मुचकुंद सोए हुए थे। गुफा में भगवान कृष्ण ने राजा मुचकुंद के ऊपर अपना पीताम्बर डाल दिया। काल यवन को लगा श्री कृष्ण उससे डरकर अंधेरी गुफा में सो गए हैं। काल यवन ने जैसे ही त्रेता युग से सोए हुए राजा मुचकुंद को लात मारकर उठाया। राजा मुचकुंद की नींद टूटते ही काल यवन जलकर खाक हो गया। तो दोस्तों, आज बस इतना ही। फिर मिलती हूँ कोई नया विषय लेकर। धन्यवाद।